हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बिहार दरोगा का सबसे पहले परीक्षा में जितना क्वेश्चन आया है और कौन से टॉपिक सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक से कहाँ कहाँ क्वेश्चन आया है, एक आंसर द्वारा दिया गया, एक परीक्षण मतलब किया गया है कि किस सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन, कौन सा शिफ्ट, कौन से ईयर में पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग बिहार एसआई को जो फर्स्ट शिफ्ट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था प्राचीन इतिहास से, तो प्राचीन इतिहास में कौन कौन से टॉपिक हम लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और सबसे पहले हड़प्पा स्थल एवं राज, सिकंदर, बुद्ध, हड़प्पा स्थल एवं नदियाँ। देखिए हड़प्पा से कितना क्वेश्चन, इतना सारा टॉपिक से प्राचीन इतिहास से पूछा। फिर सेकंड शिफ्ट में प्राचीन इतिहास से पूछा है, हड़प्पा स्थल, प्राचीन इतिहासकार, मौर्य वंश, ये सब पूछा है। और आगे भी देखिएगा तो हड़प्पा से आप लोग को देखिए प्राचीन इतिहास में राजधानी, मौर्य वंश, ये सब पूछा है, करधार, वर्ण व्यवस्था, ये सब पूछा है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे और एक टॉपिक को हम लोग एनसीईआरटी बुक से ही ये सारा क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक आजकल के ट्रेंड चला हुआ है कि एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिला, बीपीएससी हो या बिहार एसआई, ये सारा चीज़ में आप लोग को एनसीईआरटी बुक ही मिलेगा। तो हम लोग एनसीईआरटी जो महेश वर्णवाल का बुक आता है उसी से ये सारा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का इतिहास रहा महेश वर्णवाल का एनसीईआरटी, तो उसी से ये सब हम लोग कवर करेंगे। तो जब चलिए सबसे पहले अपना देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का मान्यता प्राप्त वाला काल कौन सा है? तो 2500 ईसा पूर्व, 1700 ईसा पूर्व तक, ये सब हड़प्पा का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त वाला काल को माना जाता है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी लिपि थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? जो प्रमुख स्रोत हम लोग का क्या पता चलता है? जो खुदाई होता है, पुरातात्विक खुदाई, उसी से पता चलता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता से संबंधित ऐतिहासिक युग सभ्यता को कहते हैं, सिंधु सभ्यता से संबंधित है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य काल से ही मतलब कि मूर्ति पूजा को माना जाता था। सिंधुवासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, इसलिए इन्हें कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जा सकता है, ठीक है। और फिर इस पे है हड़प्पा की समकालीन रंगपुरवा स्थित कहाँ? सौराष्ट्र में स्थित है। रंगपुरवा कहाँ है? सौराष्ट्र में है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग का निचला नगर अलग अलग प्राचीन से घिरा हुआ था? एक कालीबंगा स्थित है, जो निचला नगर अलग अलग मतलब प्राचीन से घिरा हुआ था, प्राचीरों से घिरा हुआ था। मोहनजोदड़ो में हड़प्पा सभ्यता को पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु को प्राप्त नहीं किया था? तो सबको पता है कि लोहा प्राप्त उस टाइम नहीं हुआ था, उस टाइम कांस्ययुगीन सभ्यता थी, तो उस टाइम केवल कांसे के ही बर्तन, तांबे का ही प्रयोग होता था, वो जाके मजबूत नहीं होता था। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मृत देवी की पूजा करते थे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल वनावली यानी कि हरियाणा पड़ता है। घाघर उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। धौलावीरा कहाँ है? ये सब क्वेश्चन आप लोग का डायरेक्ट एग्जाम इसी में लेकर, धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, काली, यह सब दे देगा आप लोग को डायरेक्ट कहाँ स्थित है, डायरेक्ट मारिएगा गुजरात स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृति स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिलता है? शैलकृति स्थापत्य का प्रमाण कहाँ मिलता है? तो धौलावीरा से प्राप्त होता है हम लोग के, ठीक है। आगे अपना क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सब बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, क्या फिर बीपीएससी हो या बिहार दरोगा, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलता है एग्जाम में। हड़प्पा कालीन मुहरे का सर्वाधिक प्रचलन का आकार कैसा था? वर्गाकार था। हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था? तो वर्गाकार था, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के मुहरे पर घोड़े का अंकन नहीं मिलता है। उस टाइम क्या है? उस टाइम घोड़े का अंकन नहीं मिलता है। हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर घोड़े का अंकन नहीं प्राप्त हुआ है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्रह्म लिपि। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कैसा है? तो ब्रह्म लिपि है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो भारत में हुआ। समझिए, विश्व में सबसे पहले खेती
कपास की खेती का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था। सैंधव सभ्यता का समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुआ है। सैंधव सभ्यता के समकालीन जो मिस्र की सभ्यता है वो कहाँ प्राप्त हुआ है? तो विकसित मतलब कहाँ हुआ? तो नील नदी के तट पर विकसित हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। वृषभ की मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मृण पट्टिका पर उत्कंड सिंह युक्त देवता के मुहर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। सिंह युक्त देवता का मुहर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। लेखन काल की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। लेखन कला मतलब लिखने की जो कला है सबसे पहले विकसित कौन किया था? तब प्राचीन की जो सुमेरियन सभ्यता थी उसी लोग ने मतलब कि विकसित किया था। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थे। आर्य किस चीज पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आर्यों से सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृद भांड है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? मृद भांड है। सब भारत में किस प्रकार की मृद भांड द्वितीय नगरीकरण से प्रारंभ प्रतीक माने जाते हैं? जो भारत में किस प्रकार के मृद भांड था? तो वो था द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक में माने गए थे। फिर से हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। भारत में किस प्रकार के मृद भांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? तो उत्तर काले पॉलिशदार के मतलब कि माने गए। किस प्रकार के? तो उत्तर काले पॉलिश मृद भांड पाए गए हैं। ठीक है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा से मिलते हैं। हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण का मुख्य किस पदार्थ का उपयोग होता था? सेल खड़ी का। किसका प्रयोग होता था? सेल खड़ी का। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि हड़प्पा का जो सीमा स्थल है ना, आलमगीर वो कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में क्या है, सुटकोड़ता किधर पड़ता है, दैमाबाद किधर पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में हम लोग को ये चीज़ देखने को बहुत बार मिला है क्योंकि हम भी एग्जाम दिए हैं इतना सारा, तो उसे पता चला है कि कौन सा टॉपिक कहाँ ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, देखिए आलमगीरपुर है ना, वो कहाँ पड़ता है? गुजरात यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, आलमगीरपुर। और सुटकोड़ता कहाँ पड़ता है? तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के पास। ऊपर मांडा जम्मू कश्मीर में क्या? मांडा पड़ता है। नीचे दैमाबाद महाराष्ट्र में क्या पड़ता है? दैमाबाद पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग कुछ और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हड़प्पा से ही रिलेटेड। ठीक है, वीडियो को देखिए और अच्छा लगे या ख़राब लगे कुछ भी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिए।